अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 134। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडे टॉपिक्स, बेटे हम लास्ट टॉपिक का एक दफ़ा जो है उसके मेन पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंजाइम इनहिबिशन जो है वो स्टार्ट करवाया था। व्हाट इज़ एंजाइम इनहिबिशन? एक केमिकल है बेटे जो कि इंटरफेयर करता है एंजाइम्स के साथ और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उस केमिकल को हम लोग क्या कहते थे? इनहिबिटर कहते थे। आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? अ केमिकल दैट इंटरफेयर्स एंड ब्लॉक एन एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर केमिकल हो गया और वो पूरा का पूरा प्रोसीजर, वो तमाम का तमाम प्रोसेस जिसमें ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ जो है आके अटैच होगा और इसकी एक्टिविटी को जो है वो ब्लॉक करेगा या ख़त्म करेगा, इस पूरे फिनोमेना को एंजाइम इनहिबिशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम जो इनहिबिशन है ये टेम्परेरी भी हो सकती है और ये परमानेंट भी हो सकती है। तो इस केस में जो डिफरेंट टाइप के जो हैं कम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, हमने इनहिबिशन को दो मेन कैटेगरीज में बेटे डिवाइड किया था। एक मैंने आपको बताई थी कम्पिटेटिव और एक मैंने आपको क्या बताई थी? नॉन कम्पिटेटिव। ठीक है, कम्पिटेटिव हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी कर ली थी। नॉन कम्पिटेटिव बेटे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनहिबिटर में नॉन कम्पिटेटिव जो है वो तो हमने भी स्टडी करनी है। जो इनहिबिटर कम्पिटेटिव थे वो हमने स्टडी कर लिए थे। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वो इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट्स के साथ इनकी रिजेम्बलेंस होती है। ये सबस्ट्रेट की तरह की जो है इनकी समवट शेप होती है और ये सबस्ट्रेट के साथ compete करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला इनका शुरू हो जाता है। एक दौड़ शुरू हो जाती है जिसमें दोनों की कोशिश होती है कि हम एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके जो है वो अटैच हो जाएं। ठीक है, दोनों की शेप जो है वो एक्टिव साइट से जो है मिलती जस्ट लाइक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाता है। जब वो अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट को अटैच होने के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिलती और एंजाइम के साथ बेटे क्या चीज़ अटैच हो जाती थी? इनहिबिटर अटैच होता था। जैसे कि इस डायग्राम में ये पर्पल कलर का अटैच हुआ, डैट इज इनहिबिटर। जब एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हो जाता है तो ये क्या करेगा? ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है और सबस्ट्रेट को परमिट नहीं करता, परमिशन नहीं देता कि वो आके एक्टिव साइट पे अटैच हो। और जब आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, आगे फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेंगे। ये हमने सारी की सारी क्या पढ़ ली थी? ये हमने अपनी पहली टाइप कल डिटेल से पढ़ी थी, डेट इज नोन एज कम्पिटेटिव इनहिबिटर। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी? एंटीबायोटिक्स थी। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं और दे आर यूज टू किल बैक्टीरिया। इनहिबिटर जो हैं ये सिमिलर टू बैक्टीरियल एंजाइम होते थे जो कि बैक्टीरिया की लाइफ के लिए नेसेसरी थे। जब इनहिबिटर वहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाता कि बैक्टीरिया जो है वो उसके एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने उसके बाद एक और एग्जांपल ही मैंने आपको करवाई थी कम्पिटेटिव में, हमने पढ़ी थी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है उसकी एग्जांपल ही मैंने आपको डिटेल से करवा दी थी। आज के लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टाइप इनहिबिशन की करवाऊंगी, डेट इज नोन एज नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। स्टार्ट करते हैं बेटे हम इसकी रीडिंग से। अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर हैज़ नो रियल स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू सबस्ट्रेट, सो इट डज नॉट एंटर एक्टिव साइट, इंस्टेड इट बाइंड्स एंजाइम एट अदर प्लेस. Its binding alters the shape of enzyme so that active site does not fit substrate, and so enzyme is inhibited. अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर हैज़ नो इस मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बताया कि बेटे जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं उनकी अगर स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस देखें तो हमने जब कम्पिटेटिव पढ़ा था, कम्पिटेटिव मैंने आपको बताया था ना कि इसकी रिजेम्बलेंस है, ये किससे मिलता है बेटे? इसकी शेप जो है वो मिलती है किसके साथ?
सबस्ट्रेट के साथ। लेकिन जब हम नॉन कम्पिटिटिव इनिवेटर पढ़ते हैं तो इसकी कोई भी शेप जो है सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं करती, इट हैज़ नो सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये एक्टिव साइट पे एंटर भी नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ये एंजाइम की किसी भी और साइट पे जाके जो है फिट हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जो है वो उसके अंदर फिट नहीं होता और एंजाइम जो है इनहिबिटेड हो जाता है। इनहिबिटेड का मतलब होता है कि वो अपनी जो एबिलिटी है, जो फंक्शन उसने परफॉर्म करना था, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स उसने बनाना था, वो नहीं बना पाता और रिएक्शन आपका फर्दर प्रोसीड नहीं करता, आपका सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता। हम इसको सिंपल यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बेटे इसमें क्या हुआ कि उसमें क्या था कि जो इनिवेटर था वो एक्टिव साइट पे अटैच हो रहा था। नॉन कम्पिटिटिव के केस में क्या हो रहा है कि जो आपके पास इनिवेटर आ रहा है वो एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता, बल्कि वो किसी और साइट पे आके अटैच हो जाता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो बेटे, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है। लेकिन अब जो इनिवेटर आ रहा है वो एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी और जगह पे एंजाइम के, जैसे यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ये येलो कलर में। लेकिन इसके अटैच होने की वजह से भी जो है एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। जब एंजाइम की शेप जो है वो चेंज होती है तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनते हैं बेटे वो नहीं बनेंगे, एंजाइम जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस हो गया दोनों का एट द साइट ऑफ बॉन्डिंग। दोनों अलग जगह पे आके जो है इनिवेटर यहाँ पे अटैच होते हैं, कम्पिटिटिव में एक्टिव साइट पे, नॉन कम्पिटिटिव में अदर देन एक्टिव साइट। लेकिन आगे फिनोमेना दोनों में सेम ही होगा, कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, दोनों जो है वो अपना रिएक्शन जो है फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। फिर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं नॉन कम्पिटिटिव की। पहले तो आपने क्या करना है, उसको डिफाइन कर देना है, वहाँ पे आपने पूरा फिनोमेना लिखना है कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। देन आपने क्या बताना है बेटे, आपने बताना है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या बताएंगे, दो सबस्ट्रेट ऐसे हैं, एक है सक्सेनिक एसिड और एक है कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए। ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो रिएक्ट एंजाइम नहीं, एक सक्सेनिक एसिड है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, और एक कौन सा है आपके पास, कोएंजाइम ए, एक एंजाइम ए है। इन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाना होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाना होता है, ठीक है। ये रिएक्शन कैटालाइज होता है, मैंने आपको बताया किस रिएक्शन, मतलब यहाँ पे एंजाइम आ रहा है, उस एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है। ये सिंथेटेज एंजाइम के एंड पे हमेशा याद रखना है आपने, ASE लगाते हैं उसके नाम के साथ, प्रोटीएज, अमाइलेज, ठीक है, सक्सिनेट और ये सिंथेटेज, ठीक है, एज आएगा इसके नाम के आगे, एंजाइम के आगे। जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो आ जाता है, दैट इज नॉन कम्पिटिटिव इनिवेटर, और ये एंजाइम के साथ आके बाइंड अप हो जाता है और एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, उसकी जो आगे फर्दर जो उसने रिएक्शन करना था वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं होता। दोबारा इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको क्या बताई कि दो सबस्ट्रेट हैं, दो सबस्ट्रेट हैं, कौन कौन से, एक है सक्सेनिक एसिड और एक कौन सा है, कोएंजाइम ए। ये दोनों ने रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे जो एंजाइम बेटे फंक्शन करता है, उस एंजाइम जो वो एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा या स्पीड अप करेगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस ये जब दोनों का रिएक्शन हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनना था, ठीक है, रिएक्शन जो है वो किस एंजाइम से कैटालाइज होना था, बाय सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है। लेकिन आफ्टर इस फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्ट बन जाएगा एक दफ़ा में। लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद वही प्रोडक्ट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद वो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया इनहिबिटर में। कौन से इनहिबिटर में, नॉन कम्पिटिटिव में। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर गए किसके साथ, एंजाइम के साथ। जब वो एंजाइम के साथ बाइंड अप हो गए तो फर्दर यही रिएक्शन अब जो है दोबारा प्रोसीड नहीं करेगा, मजीद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो नहीं बनेगा।
तो हमने आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, हमने सेकंड टाइप पढ़ ली इनिवेशन की। सेकंड टाइप इनिवेशन की क्या हमने पढ़ी, हमने पढ़ा नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिवेशन क्या होती है, जिसमें जो इनिवेटर है वो अदर देन एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे जाके जो है वो अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद वो सबस्ट्रेट को वहाँ पे मतलब सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट चेंज हो जाती है, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और सबस्ट्रेट वहाँ पे आके अटैच नहीं होता और आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन नहीं होता। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या पढ़ ली, दो सबस्ट्रेट जो कि सक्सिनिक एसिड और कोएंजाइम ए, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके बेटे ये क्या बनाते हैं, सक्सेनिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए। आगे आप रिएक्शन इनका प्रोसीड करो तो ये बनाते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस पूरे रिएक्शन में जो एंजाइम काम कर रहा होता है दैट इज नोन एज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज। जब एक दफ़ा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट बन गया, यही प्रोडक्ट जो बना सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट बनने के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनिबिटर में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में, और फिर ये फर्दर जो है ये एंजाइम के साथ जो जाके अटैच हो जाएगा और दोबारा ये एक दफ़ा हो गया रिएक्शन, दोबारा से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना उसी ने एंजाइम के साथ अटैच होके एंजाइम को नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इनहिबिशन उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और अब एंजाइम के साथ फर्दर जो सबस्ट्रेट हैं वो अटैच नहीं होंगे। इसका मतलब है फर्दर सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को दो मेन चीज़ें पढ़ाई हैं। कौन कौन सी, मैंने आपको पढ़ा दिया, हमने इनिबिटर्स कंप्लीट कर लिए, दो टाइप के इनिबिटर हमने पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिए कम्पिटेटिव और एक हमने क्या पढ़ लिए नॉन कम्पिटेटिव। मैं आपको इन दोनों की सिंपल एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके आपको इसके अंदर, ताकि फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाए, आपको समझ आ जाए कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था। हम लोग जो है इनका मेन थोड़ा सारा डायग्राम से मैं आपको इनका एक डिफरेंस जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया इनहिबिटर। ठीक है, उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी। मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ इसकी आए। ठीक है, ये एक डायग्राम है हमारी। सपोज, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, इसको हल्का सा हम शेडेड करते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ बेटे। ठीक है, ये मैंने आपको स्क्रीन पे एक छोटी सी जो है वो डायग्राम नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की। मैंने क्या ड्रॉ किया है बेटे, मैंने आपके सामने इस टाइम जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज, मैं ड्रॉ करी, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, दिस इज़ एंजाइम। ये क्या चीज़ है, एंजाइम है, दिस इज़ एंजाइम। ये जो, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सारा डार्कर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने एक डार्क एरिया, ये पहले ऊपर बताऊँ, ये क्या है, दिस इज सबस्ट्रेट, SUBSTRATE, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, सबस्ट्रेट। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है दिस इज नोन एज कम्पिटिटिव, COMPETITIVE, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ थी, ये थी एक्टिव साइट। ठीक है, अच्छा बेटे, ये मैंने जो अब पूरा आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये किस चीज़ की डायग्राम है, ये मैंने बनाया कम्पिटिटिव इनहिबिशन।
ये हमने क्या डायग्राम बना ली, कम्पिटेटिव इनहिबिशन की डायग्राम बनाई। यहाँ पे क्या था, ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था। एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव साइट पे आके एक इनहिबिटर जो है, जिसको हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं, वो आके अटैच हो गया। अब जब ये अटैच हो गया तो सबस्ट्रेट तो यहाँ पे अटैच हो ही नहीं सकता था, सबस्ट्रेट ने यहाँ पे अटैच होना था, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच नहीं होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है ये फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। और इस तरह की इनिबिशन को हम लोग क्या कहते थे, कम्पिटेटिव इनिबिशन कहते थे। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी, हैवी मेटल्स थे। इसके अलावा बहुत सारी जो ड्रग्स थी, कॉमन एग्जांपल हमने इसकी क्या देखी थी, एस्पिरिन जो है बेटे, वो हमने इसकी कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कैंसर थेरेपी में यूज़ होती हैं, वो भी जो है इसकी एग्जाम्पल है। अब आपको समझ आ गई होगी कि कम्पिटेटिव में क्या हो रहा है। इसी तरह आगे एक और डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं बेटे, आगे अगर आप लोग चलो, आपको पता चले, एक और डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। सपोज ये आपके पास मैं एक एंजाइम ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। अब सपोज करें दिस इज एंजाइम, ठीक है, ये एक एंजाइम है। यहां पे क्या है, एक सबस्ट्रेट है जो कि आके इसके साथ अटैच होगा, ठीक। इसको भी हम थोड़ा सारा शेडेड कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करती हूँ। ये हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट। ये क्या चीज़ है बेटे, एंजाइम, ये एंजाइम है। और ये क्या चीज़ अटैच हुई है, ये आके नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर यहाँ पे आके अटैच हो गया। और ये तो आपको पता था, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है। और इस तरह की इनहिबिशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कम्पी इनहिबिशन। तेजी में आप लिखते हैं तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, TION, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली, दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है। ये हमने नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन की डायग्राम ड्रॉ की। इस केस में क्या हुआ बेटे, दिस इज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, नीचे क्या है, एंजाइम है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना था और ज्वाइन होकर इन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह पे एंजाइम की सरफेस पे अदर देन एक्टिव साइट पे नहीं, बल्कि एंजाइम की सरफेस पे किसी और जगह पे अदर देन एक्टिव साइट एक और चीज़ आके अटैच हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। ये इनहिबिटर जो है जब यहाँ पे अटैच हो जाता है तो ये ओवरऑल एंजाइम की शेप को जो है वो डी शेप कर देता है, और तरह की शेप कर देता है। जब ये शेप चेंज हो जाती है तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं होता, और जब एंजाइम के साथ वो अटैच नहीं होता तो एंजाइम जो है वो अपना जो उसका रिएक्शन था वो जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और आपके पास जो है वो एक चेंज आ जाता है, ठीक है। और आगे फर्दर जो है आपके प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं बन पाते। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने नॉन कम्पिटेटिव भी पढ़ लिया, सॉरी मैंने जो पहले आपको एग्जांपल बताई थी ना वो नॉन कम्पिटेटिव की यहाँ पे बता दी थी। नॉन कम्पिटेटिव की कॉमन एग्जांपल्स क्या होती हैं, हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स जो हैं, कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो ड्रग्स आती हैं। और जो हमने कम्पिटेटिव पढ़े थे, कम्पिटेटिव में हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल क्या आती थी, एंटीबायोटिक्स आती थी, ठीक है। ये मैंने शायद पहले आपको उल्टा बता दिया,
इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो एंटीबायोटिक्स है, और इसकी कॉमन एग्जांपल जो हैं वो हैं ड्रग्स, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कैंसर थेरेपी के लिए भी यूज़ होते हैं, इसके अलावा और भी जैसे एस्पिरिन है, ठीक है। तो ये एक ना हमने डिफरेंस देख लिया डायग्राम ड्रॉ करके कि कम्पिटेटिव में और नॉन कम्पिटेटिव में क्या फ़र्क है। कम्पिटेटिव में जो इनिवेटर है वो एक्टिव साइट पे अटैच होता है, नॉन कम्पिटेटिव में इनिवेटर जो है वो अदर देन एक्टिव साइट जो है वो अटैच होता है। तो बेटे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने अपना प्रोसेस दैट इज़ नोन एज एंजाइम इनिवेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। इनिवेशन में दो तरह के इनिवेटर्स आते हैं, दो तरह की टाइप्स हैं, एक है कम्पिटेटिव और एक है नॉन कम्पिटेटिव, जो दोनों मैंने आपको डिटेल से जो है बेटे पढ़ाई, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इन द एंड हमने उनकी डायग्राम भी बनाई। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को बेटे इन दोनों इनहिबिशन में जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। आपकी बुक में डिफरेंसेस नहीं दिए गए, लेकिन देर आर वेरी मतलब हाई चांसेस के इन दोनों के डिफरेंसेस भी जो हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसलिए अब हम इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं बेटे उनको अच्छी तरह से एक एज यूजुअल जिस तरह मैं हमेशा जो है पेपर में आप लोगों को एक दो कॉलम बना के जो है वो दोनों के डिफरेंसेस करवाती हूँ, तो इसी तरह जो है मैं आज आप इनको इन दोनों के जो मेन डिफरेंसेस हैं, दोनों इनहिबिशन ही हो रही है ना, दोनों ही इनहिबिटर है, लेकिन एक का नाम हमने क्या रखा कम्पिटेटिव और एक नॉन कम्पिटेटिव। एक डिफरेंस तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक्टिव साइट पे आके अटैच हुआ है, ये जो है अदर देन एक्टिव साइट पे जो है आके अटैच हो गया, ये तो मेन डिफरेंस इनका हो गया। दूसरा इनकी एग्जाम्पल्स का डिफरेंस भी हो गया, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे डिफरेंस हैं जो कि अभी मैं आपको राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम लोग इनके डिफरेंसेस जो है उनको राइट करते हैं वन बाय वन। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है, और चले हम लोग जो है इनके डिफरेंसेस राइट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। पेपर लो, उसमें दो कॉलम बनाओ, एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे कम्पिटेटिव और एक कॉलम में हम लोग क्या मेंशन करेंगे नॉन कम्पिटेटिव, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इनके डिफरेंसेस। पहले मैं इधर क्या लिखूंगी नॉन कम्पिटेटिव, बल्कि इधर हम लोग मेंशन कर लेते हैं पहले कम्पिटेटिव। यहाँ पे हम राइट करते हैं कम्पिटेटिव, कम्पिटेटिव इनहिबिशन। और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं नॉन कम्पिटेटिव, ठीक है। क्लियर? ऐसे ही आप लोगों ने दोनों साइड्स पे जो है मेंशन कर लेना है। अब हम वन बाय वन जो है इनके डिफरेंसेस राइट करेंगे। नंबर वन पे हम क्या राइट करेंगे इनहिबिटर resembles the substrate। क्लियर? इस केस में आपको क्या लिखोगे इनहिबिटर has no structural resemblance with substrate। clear? Number two, inhibitors, ये ए है बेटे, यहाँ पे आई आता है, मैंने ना स्पेलिंग मिस्टेक्स कर ली हैं, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। इनहिबिटर्स binds at the active site। inhibitors binds at the site other than active site। clear? Now we will move toward our third difference।
enzyme binds either with substrate or inhibitor. Enzyme binds with both substrate and inhibitors. क्लियर बेटे? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, डेट इज नंबर 4, रिवर्सिबल एंड ये भी रिवर्सिबल होता है। ठीक है, दोनों सेम है। इस केस में इनके दोनों के रिएक्शन जो हैं बोथ आर रिवर्सिबल। यहाँ पे भी आई आता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है आज। नंबर 5 डिफरेंस पे हम लोग क्या राइट करेंगे? कैन बी overcome by increasing substrate concentration. ठीक है, और इस केस में अगर हम लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे? कैन नॉट बी overcome by increasing substrate concentration. क्लियर? दूसरी एग्जाम्पल, अभी हमने जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, क्या मैंने पढ़ाया था? इसकी एग्जाम्पल में आप लोग अभी जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है दोनों की, वो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमें क्या लिख लेंगे? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ओके। और इस केस में एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख लोगे? हैवी मेटल्स एंड ड्रग्स यूज इन कैंसर। क्लियरली? ये हमारे क्या हो गए? ये बेटे मेन डिफरेंसेस हो गए किस किस के, जो हमने कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़े थे। और भी हो सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, एक और भी आप लोगों को लिखवा सकती हूँ। डिसएसोसिएट from the enzyme बेटे within a short period of time। ठीक है, इनका पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ये क्या हो जाते हैं? डिसएसोसिएट हो जाते हैं। और इस केम में क्या होता है? दे रिमेन बाइंडिंग to the enzyme for a considerable time। until पूरा लिखवा देती हूँ, until the substrate becomes
अनअवेलेबल, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस हो सकता है इसका। और भी डिफरेंसेस हम लोग इसके राइट कर सकते हैं। increase the substrate consuming confirmation, resemble the substrate, ठीक हो गया। ये भी हो गया। compete with substrate, ये compete करते हैं for the binding active site, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है, the block, ये भी हम कह सकते हैं उसी से मिलता जुलता है, लेकिन बेसिकली एंजाइम बाइंड आइदर विद सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। इनहिबिटर बाइंड एट द एक्टिव साइट, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। दे ब्लॉक द एक्टिव साइट। हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं बेटे, दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, जबकि ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल for the distortion in size. In size or shape of active site. Active site of enzyme. क्लियर बेटे। डिफरेंसेस जो है वो तो इनके बहुत ज़्यादा हैं। इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट, ठीक है, हो गया। बाइंडर एक्टिव साइट, रिवर्सिबल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने ही बहुत है। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप के जो मेन डिफरेंसेस थे, किसमें, कम्पिटेटिव में और नॉन कम्पिटेटिव इनिवेटर्स में, इनिवेशन में जो थे वो मैंने आपको राइट करवाया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। इनको एक दफ़ा हमें पढ़ लेते हैं ताकि कोई इसमें मुश्किल चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको वो भी समझा दूँ। पहला डिफरेंस हमने क्या देखा, इनिवेटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट। इनिवेटर्स जो हैं, जो कम्पिटेटिव इनिवेटर्स की बात कर रहे हैं, इनका जो रिजेंबलेंस है वो किसकी तरह का होता है, दे आर जस्ट लाइक सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं। और जो नॉन कम्पिटेटिव हैं, दे हैज़ नो स्ट्रक्चर, इनकी रिजेंबलेंस जो है वो सबस्ट्रेट की तरह नहीं होती। अगर सेकंड केस भी आए, इनिवेटर जो है ये कहाँ बाइंड होंगे, एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं जो कम्पिटेटिव है। और जो नॉन कम्पिटेटिव इनिवेटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे जाके बाइंड अप होते हैं, ठीक है। क्लियर है। जब हमने ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होंगे और ये एक्टिव साइट के अलावा जो और पोजीशन होगी वहाँ पे आके जो है नॉन कम्पिटेटिव जो है अटैच होते हैं। एंजाइम बाइंड्स आइदर विद सबस्ट्रेट और इनिवेटर, या तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे एंजाइम्स, या वो इनिवेटर के साथ अटैच हो जाएंगे। या इस केस में एंजाइम जो है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों के साथ जो है वो अटैच होगा। ये रिएक्शन जो है रिवर्सेबल है, ये भी रिवर्सेबल है। दे कैन बी, इन रिएक्शन को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं बाय इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे हम उनको ओवरकम नहीं कर सकते, उनकी जो परसेंटेज है, जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करके। फिर कॉमन एग्जांपल्स हमने इन दोनों की लिखी। कंपिटेटिव इनिवेशन की कॉमन एग्जांपल जो है वो कौन सी थी, एंटीबायोटिक जो हैं वो कॉमन एग्जांपल थी, ठीक है, किसकी, कंपिटेटिव इनिवेटर्स की। और ये क्या करती हैं कि एंटीबायोटिक जो हैं बेटे, एंटीबायोटिक जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, बैक्टीरियल एंजाइम में जो है ये उसके साथ जाके compete करेंगे। फिर यहाँ पे कॉमन एग्जांपल आपके पास क्या आ रही थी, हैवी मेटल एंड ड्रग्स जो कि कैंसर की थेरेपी में यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं, डैट आर नॉन कम्पिटेटिव इनिवेटर्स। फिर अगला हमने क्या लिखा था कि इट कैन डिसएसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम विद, ये एंजाइम से जो है डी अटैच हो जाते हैं मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन इनको ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये डी अटैच नहीं होते बल्कि उसके साथ जो है एंजाइम के साथ बाइंडिंग फॉर्म में रहते हैं एक लंबे पीरियड्स के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट में मैंने लास्ट में आप लोगों को क्या करवा दिया, एक और मैंने आपको डिफरेंस करवाया
कि ब्लॉक द एक्टिव साइट। ये कम्पिटेटिव इनिबिटर्स क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट को बेटे ब्लॉक कर देते हैं, और जो नॉन कम्पिटेटिव हैं ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टॉर्शन इन साइज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये ब्लॉक करेंगे और ये क्या करेंगे, उसकी शेप को, उसके साइज को जो है वो चेंज कर देंगे। इज डेट क्लियर? ये बेटे हमारे क्या हो गए, कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव जो इनिबिशन है उसमें जो है मेन जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने सारे आपको राइट करवा दिए। ये एज इट इज़ आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं और इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं। ये आपके पेपर में आ सकते हैं, आपने इनको छोड़ना नहीं है। यहीं भी मैं अपना टॉपिक एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा बेटे।